May peace, mercy, and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. One of the most beautiful feeling which you can have is when you become a parent. It is the most beautiful feeling, yet it is the most difficult task which you can have in your life. So it is just like preparing your child for the independence. But how you take care of them, it will influence them in their adulthood. So there are different parenting styles which parents adopt. Most of the people don't know what type of parenting they are doing, and this video is for you if you are a parent, or you are going to become a parent, or you are not parent. Still, you can watch that. First type of the parenting style is called as authoritarian parenting style. Authoritarian parents would be having high demands and high control but less warmth. बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने बच्चे के ऊपर करेंगे, और जो बच्चे को वार्मथ और लव चाहिए वो बच्चे को नहीं मिल रहा होता। जो अफेक्शन पेरेंट्स से बच्चे को चाहिए वो बच्चे को नहीं मिल रही होती। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सुनते, अगर नहीं सुनेंगे और वो कहेंगे कि जो हमने आपके लिए कह दिया वो कह दिया, जो हमने आपके लिए डिसाइड किया वो हमने कर दिया, अभी आपकी हमने आगे बात नहीं सुननी। इसके साथ साथ जो है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं कि उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होंगी, डिमांड्स बहुत हाई होंगी कि हमें आप इस लेवल पे चाहिए, मगर जो बच्चे को वार्मथ उनसे चाहिए वो उनके पास नहीं होगी। सो हाई कंट्रोल, स्ट्रिक्ट रूल्स, बट देयर इज़ नो वार्मथ। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चों के साथ फिर ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस को कभी माँ बाप परखते ही नहीं हैं, उनकी इमोशंस को कभी वैल्यू दी नहीं जाती, तो वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, जिससे उनकी अंदर ही अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस बन जाती हैं। दूसरा उनके साथ ये मसला होता है क्योंकि उनको कभी कुछ डिसाइड ही नहीं करने दिया जाता। पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं तो वो ठीक है। वो अपने लिए कोई भी ज़िंदगी का फैसला नहीं ले सकते। दे कैन नॉट डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, और इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसके अलावा इन बच्चों की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि माँ बाप इनको अपने रास्ते पे चला के ओबीडियंट बनाते हैं, क्योंकि जो माँ बाप चाह रहे होते हैं वो ये बच्चे वो कर रहे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज चिल्ड्रन आर अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज दे नेवर डिड व्हाट दे वांटेड, बट दे डिड व्हाट देयर पेरेंट्स वांटेड, सो दे आर अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड. Second type of the parenting style is called as permissive parenting style. So in this type of parenting, the parents will give the full freedom. So there is very low control and very high warmth. So there is no saying no to the children. बिल्कुल भी no नहीं कहेंगे अपने बच्चों को। उनकी सारी विशेस फुलफिल की जाती हैं, उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं, हर गलत बात बच्चे की मानी जाती है, कोई बच्चे पे कंट्रोल नहीं होता, बच्चे को फुल फ्रीडम होती है, जो भी करे और कुछ भी करता फिरे वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रोकते। चिल्ड्रन हु आर हैविंग परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंट्स, ये बच्चे, इनकी ज़िंदगी में कोई ऑर्डर नहीं होता, ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म के बच्चे होते हैं, और इनकी क्योंकि इनको कभी किसी चीज़ से रोका ही नहीं जाता, तो दे थिंक दैट जो भी ये कर रहे हैं तो दैट इज़ राइट, सो दे आर जस्ट स्पॉइल्ड। वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उनको किसी चीज़ से रोका नहीं होता। हर चीज़, ये इन बच्चों को आगे ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और ये किसी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश किसी भी तरह माँ बाप पूरी करते हैं। तो क्योंकि हर इंसान तो उनकी तरह नहीं होता, तो उनके साथ उनकी फिर आगे जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारे के सारे ख़राब ही होते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते कि उनकी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है। Third type of the parenting is called as authoritative parenting style. So in this type of parenting there is high control and high warmth. ये अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी कंट्रोल भी इन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अपने बच्चे के ऊपर। So they will look through the child needs. उनको पता होगा कि बच्चों के इमोशंस ज़रूरी हैं, वो बच्चों के इमोशंस के बारे में भी सुनेंगे, वो बच्चे की भी बात सुनेंगे, और उसके अलावा बच्चे की नीड्स का ख्याल रखेंगे। रूल्स ज़रूर होते हैं इनके स्ट्रिक्ट, मगर एक लिमिट के अंदर बच्चे को फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बच्चे के पास होती है, और बच्चे को अपने लिए सेलेक्ट करने का मौका भी दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको समझाया जाता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और आप देख लो कि आपने क्या चूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह देती हूँ, समझें कि एक बच्चा है और वो 9 बजे आप
पेरेंट्स ने उसको सुलाने का आदी बनाया हुआ है, मगर कल जैसे छुट्टी है तो बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे थोड़ी देर और खेलना है, तो वो जो है कि बच्चा ज़िद करेगा कि माँ कही कि आपने 9 बजे बेड पे जाना है, बच्चा अगर ज़िद कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा और खेलना है, तो फिर आप आकर बैठ के बच्चे के साथ आप उससे पूछेंगे कि बेटा क्या है कि आप लेट सोना चाह रहे हो। तो जो बच्चे की बात होगी वो सुनी जाएगी और आप कहेंगे कि ठीक है आप जो कह रहे हैं तो हम आपकी बात सुनते हैं, हमें समझ आ गई है कि आपको थोड़ा सा और खेलना है, मगर हम ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ 20 मिनट्स और खेल सकते हो, इससे ज़्यादा आप और नहीं खेल सकते हो। तो 20 मिनट्स आप भी उसके साथ खेलोगे और उसके बाद देन ही विल गो टू बेड। बच्चे जिनके अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, रिसर्च ये शो करती है कि दिस इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि इसमें आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बच्चा अपने लिए खुद डिसाइड करता है, बच्चा गिरता है, संभलता है और सीखता है। आप बार बार बच्चे को नहीं उठाते हो, आप उसको सिर्फ पुश करते हो कि आप कर सकते हो। रिसर्च ये कहती है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत बोल्ड होते हैं, वो आपके पास दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकते हैं और वो आपके पास बड़ी हार्डशिप को ज़बरदस्त तरीके से इंड्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास उनकी इंटेलिजेंस आपके पास अच्छी होती है और वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोप कर सकते हैं, एंड स्पेशली दे अंडरस्टैंड द इमोशनल पार्ट ऑफ द वेल बीइंग। Fourth type of the parenting style is called as neglectful parenting or uninvolved parenting style. So ये वो type के parents होंगे, they are just uninvolved in their child's life. इनके लिए अपना बच्चा important नहीं होता, जिनके पास low control होगा और low warmth होगी, they are very cold towards their child. Emotional needs बच्चे की कोई भी नहीं पूरी होंगी, उनको सिर्फ अपनी job ज़रूरी होती है, या तो बहुत कोल्ड नेचर के होते हैं, बहुत सारे वालिद बड़ी कोल्ड नेचर के होते हैं। माओ में तो फिर मोहब्बत होती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बापों की तरफ से नेगलेक्ट हुए होते हैं हमारे एशियन कल्चर में, और बच्चे की लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं होगी, बच्चा कुछ भी कर रहा है तो इनको कोई भी फ़र्क नहीं है, और या तो ये बहुत जॉब्स में मुब्तला होंगे या तो अपना कोई काम ऐसा उनका होगा जिसमें इतने ज़्यादा बिजी होंगे कि बच्चों को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे पाएंगे। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम ज़ीरो होती है, बिकॉज आई थिंक दैट नो वन केयर्स। जब मैं यूएस में थी तो आई वॉज हैविंग ए कोलीग, उससे बहुत एक अच्छा काम किया, तो मैंने उससे बोला कि योर पेरेंट्स विल बी सो प्राउड ऑफ यू। सो शी सेड टू मी दैट सनस इट डजंट इवन मैटर, कि उसके पेरेंट्स क्योंकि नेगलेक्टफुल थे और वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे उसकी, तो वो बिल्कुल जब भी कोई अच्छा काम करती थी तो वो हमेशा बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका होता था। और एक और भी प्रॉब्लम इन बच्चों की होती है कि ये क्योंकि इनको घर से अटेंशन नहीं मिल रही होती तो दे बिकम अटेंशन सीकर्स, तो वो घर से बाहर जाके अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर ये सबको बहुत वियर्ड लगते हैं कि वो अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हैं बाहर जाके अटेंशन जब ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स अनइन्वॉल्व होते हैं, तो ये बच्चे अटेंशन सीकर्स भी बन जाते हैं। और इनका fifth type of the parenting style is called as over-involved parents. So over-involved parents are involved in each and every aspect of their child's life. So they are micromanaging each and every part of their child's life. ये बच्चे को कभी कुछ अकेले करने ही नहीं देंगे, बस इनको ये होगा बच्चे को लग ना जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो हर they would be just removing the obstacles from their child's life. तो जैसे अगर बच्चा छलांग मार रहा होगा बेड से तो ये नीचे गद्दा रख लेंगे या कोई इस की हरकत करेंगे, जिससे यानी बच्चे को कभी भी कुछ चीज़ अकेला नहीं करने देंगे। हर एस्पेक्ट में बच्चे की इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे को कभी डिसाइड खुद नहीं करने देते और अकेला बच्चे को नहीं छोड़ते ये, दे आर ओवर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स के बच्चों की एक फिर ये प्रॉब्लम होती है कि दे कैन नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। कोई भी चैलेंज लाइफ में आएगा तो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इनका हर काम इनके अम्मी अबू उनके लिए कर रहे होते हैं, तो दे कैन नॉट फेस एनी चैलेंज। दूसरी आपके पास इनके ये होता है कि ये आपके पास दे कैन नॉट डू द हार्ड वर्क, क्योंकि इनके माँ बाप ही हमेशा इनके ऑब्स्टिकल्स हटा रहे होते हैं, तो दे डोंट लाइक टू डू द हार्ड वर्क एंड ऑफन दे विल बी प्रोकास्टिनेटिंग द थिंग्स लाइक
आज का काम कल पे छोड़ो, अभी नहीं करता, तो ये चीज़ जो है कि आपके पास रिसर्च ये कहती है कि ये बच्चे सुस्त होते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत ओवर इन्वॉल्व होते हैं, इनको खुद कुछ करने नहीं दिया जाता, तो ये फिर सुस्त हो जाते हैं। 6th और 7th कैटेगरी में टॉक्सिक पेरेंट्स आते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स का बहुत लंबा टॉपिक है, मगर मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक्स को आपके साथ जल्दी डिस्कस करूंगी। एक तो आपके पास जोकिंग पेरेंट्स हैं और एक आपके पास एब्यूजिव पेरेंट्स हैं। जोकिंग पेरेंट्स के साथ ये मसला होता है कि वो आपके पास छोटी छोटी बात पे फजूल किस्म के जोक्स करेंगे, आपकी सेल्फ इस्टीम को भी लो करेंगे, आपके साइकोलॉजिकल वेल बीइंग और इमोशनल वेल बीइंग उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इन दोनों पेरेंटिंग स्टाइल से। आपकी मदर के कैरेक्टर पे या तो आपके फादर बात करेंगे या तो आपकी मदर आपके फादर के कैरेक्टर पे बात करेंगे, तो फैमिली में कोई भी आपको बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे माँ बाप आपको बहुत अजीज़ होते हैं, उनके कैरेक्टर पे अगर वो ही बात कर रहे हों तो आपको बहुत ज़्यादा बच्चा हर्ट होता है इस चीज़ के ऊपर, और वो जोक्स जो हैं वो लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं और सार्कास्टिकली जोक किया जाता है और ये बोला जाता है कि वो सिर्फ जोक था, मगर दिल में आपके पास वो सही बात हो रही होती है, तो इससे बच्चे की वेल बीइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। Abusive parents, they are just having their child to vent upon. वो जितना भी अपना गुस्सा होता है वो आके अपने बच्चे पे निकालते हैं, जितनी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है आके अपने बच्चे के ऊपर निकालते हैं, और they abuse their child a lot. So abuse can be verbal, physical, sexual or emotional. ये हर किस्म के अब्यूज़ अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपके पास ये बच्चे जो है कि अपने अब्यूजिव पेरेंट्स की वजह से उनका फ्यूचर ख़राब हो चुका होता है, तो ऐसे बच्चों की सेल्फ इस्टीम भी बहुत लो होती है, डरे हुए रहते हैं, एंड दे हैव नो सेल्फ वर्थ। हेल्पलेसनेस इन बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे आर हैविंग वेरी हाई डिज़ायर ऑफ रिवेंज। These were some dominant parenting styles. Let me know which one were you having when you were a baby. So, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, अभी जो आपकी पर्सनैलिटी एडल्टहुड में है वो आपके पेरेंट्स की वजह से ही है। So let me know and let others know these are some dominant parenting styles, ताकि इस वीडियो से सारे लोग सीख सकें, जिनको पेरेंटिंग के बारे में नहीं पता वो भी थोड़ा सा सीख सकें। I hope you enjoyed today's video. Thank you very much.